कर्मों का दर्पण, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनके भाग्य में क्या लिखा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जीवन की बात। आज की यह कथा आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के लिए बुरा सोच लेना, सिर्फ मन में, बिना कुछ कहे, क्या वो भी पाप होता है? क्या हमारे विचार भी उतनी ही ताकत रखते हैं जितनी हमारे कर्म? ये कहानी है ऐसे ही एक व्यक्ति की जिसने दूसरों का बुरा सोचते सोचते खुद की जिंदगी को अंधेरे की गहराइयों में धकेल दिया। एक कहानी जो मन की शक्ति, सोच की दिशा और ईश्वर के न्याय को उजागर करती है। कई जन्मों पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। वहां रहता था एक व्यक्ति, सेन कुमार। नाम से भले ही कुमार, लेकिन उसके हृदय में काले विचारों का साम्राज्य था। किसी की तरक्की देखता तो जलता, किसी के पास सुख देखता तो कुढ़ता। उसका चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन उसके मन में हर समय किसी न किसी का पतन गूंजता रहता। गांव में एक साधु आता था, महात्मा एकनाथ। वो कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक दोनों की रचना करता है। सेन कुमार हंसता था, सोचता, मैं तो सिर्फ सोचता हूँ, किसी को मार थोड़े ही देता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि सोच सिर्फ एक बीज है जो कभी न कभी फल बनकर लौटता ही है। और जब फल लगता है तो व्यक्ति पहचान भी नहीं पाता कि बीज कहाँ बोया था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, धनवंत साहू। बहुत धन लेकर आया था और गांव में एक अनाथालय खोलना चाहता था। सब लोग प्रसन्न हुए, लेकिन सेन कुमार का दिल जल उठा। उसने सोचा, इस आदमी की इज्जत क्यों बढ़े, लोग इसकी पूजा क्यों करें। उसने उसी रात अपने मन में एक विचार बोया, काश ये सब लूट लिया जाए और इसको गांव से निकाल दिया जाए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, पर अगली रात उस व्यापारी के घर में चोरी हो गई और पूरा गांव स्तब्ध हो गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन एकनाथ बाबा ने कहा, कुछ रहस्यमय। जिसने बुरा चाहा है, उसके भाग्य में अब जो लिखा गया है वह उसकी आत्मा को हिला देगा। सेन कुमार मन ही मन घबरा गया, लेकिन वह अभी भी यही सोचता रहा, मैंने तो किया कुछ नहीं, सिर्फ सोचा था। उसी रात सेन कुमार के सपने में एक दरवाजा खुला। अंधेरे में एक आवाज आई, तेरे विचार तेरी आत्मा की भाषा है और आत्मा का पाप शरीर को भी जलाता है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें सेन कुमार को दिखते हैं अपने ही विचारों से बने राक्षस। वो दृश्य जो उसने दूसरों के लिए सोचे थे, अब उसी पर घटने लगे। रात के तीसरे पहर, जब पूरा चंद्रपुर गहरी नींद में था, सेन कुमार के भीतर हलचल थी। उसका मन अशांत था। जिस व्यापारी के लूट की बात कल हुई थी, उस बात ने सेन कुमार को भीतर तक हिला दिया था। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि चोरी हो गई, बल्कि इसलिए कि चोरी उसने नहीं की थी, फिर भी उसी का मन दोषी महसूस कर रहा था। उस रात उसे एक सपना आया, एक सूना जंगल जहाँ पेड़ उल्टे लटके थे, आकाश लाल था और जमीन काली। चारों ओर सर्प, अग्नि और कांटे बिखरे पड़े थे। और वहाँ एक दर्पण था, पुराना, टूटा फूटा, लेकिन चमकता हुआ। दर्पण के सामने खड़ा हुआ सेन कुमार कांप उठा। दर्पण में उसने देखा वो सारे दृश्य जो उसने दूसरों के लिए सोचे थे। उसने कल्पना की थी कि फला आदमी गिर जाए, वो गिरा। उसने चाहा था किसी की दुकान जल जाए, वो जली। उसने सोचा था किसी की बेटी अपमानित हो, वो अपमानित हुई। लेकिन ये दृश्य उसकी आंखों में नहीं, उसकी आत्मा में जलते रहे। और तभी एक आवाज आई, सेन कुमार, तू सिर्फ सोचता नहीं है, तू बीज बोता है। और ये ब्रह्मांड सोच को भी सुनता है, समझता है और लौटाता है। वो डरकर आंखें खोल बैठा, लेकिन सपना था कि मन से नहीं निकल रहा था। अगली सुबह वह बाबा एकनाथ के पास पहुंचा। बाबा, क्या विचार भी पाप हो सकते हैं? बाबा मुस्कुराए नहीं। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने पास रखा जलपात्र उठाया और बोले, इस पात्र में जहर नहीं डाला गया, लेकिन अगर इसे केवल जहर के बारे में सोच सोच कर रखा जाए तो इसकी ऊर्जा भी दूषित हो जाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है।
विचार वो अदृश्य धागा है जिससे तू अपने भाग्य की चादर बुनता है। लेकिन बाबा, मैंने किसी को मारा नहीं, चुराया नहीं, सिर्फ जलन महसूस की, सेन कुमार कांपते हुए बोला। बाबा ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, यह संसार कर्म का ही नहीं, भाव का भी खेल है। मनुष्य यदि भीतर से अपवित्र है तो उसके कर्म चाहे दिखावे में अच्छे हों, भाग्य फिर भी अशुभ ही रहेगा। सेन कुमार चुप हो गया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सेन कुमार को लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रातों को उसे आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तू दूसरों का पतन चाहता था ना, अब अपना पतन देख। एक दिन गांव के कुएं में किसी ने देखा, सेन कुमार अकेले बैठा खुद से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सोचता था, बस सोचता था। गांव वाले डरने लगे। कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया कि उस पर किसी भूत का साया है। लेकिन बाबा एकनाथ जानते थे, ये भूत नहीं, उसके अपने विचारों की छाया थी, जो अब उसके जीवन का अंधेरा बन चुकी थी। एक दिन बाबा ने उसे बुलाया और बोले, बच सकता है तू, अगर अब भी मन के बीज बदल दे। सेवा कर, तप कर, अपने ही बुरे विचारों का प्रायश्चित कर। सेन कुमार रो पड़ा। पहली बार उसके आंसू सच्चे थे। सेन कुमार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो जो कभी दूसरों की असफलता में सुख ढूंढता था, अब खुद अपनी ही आत्मा से डरता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा बुझा हुआ और मन हमेशा भय से भरा रहता था। गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे थे। और वह, जिसे कभी अपना ही मनुष्यत्व अभिमान देता था, अब उसी मन से हारने लगा था। लेकिन यही समय था जब एक परिवर्तन जन्म लेने वाला था। बाबा एकनाथ ने उसे एक दिन पास बुलाया और कहा, बेटा, तूने जैसे बुरे विचार बोए थे, वैसे ही अब शुभ संकल्प बो। जैसे एक बीज से पेड़ और फिर फल लगते हैं, वैसे ही विचारों से जीवन बनता है। बाबा, मैं क्या करूं? मन तो अपने आप बुराई सोचता है, चलता है दूसरों की सफलता से। सेन कुमार फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने उसकी आंखें पोंछी और बोले, मन को मार मत, उसे साध। हर बार जब बुरा विचार आए, उसी समय उसका विपरीत करो। जैसे अगर मन कहे फलां गिर जाए, तो कहो भगवान उसका भला करे। इस तरह मन को बदलते बदलते तू खुद बदल जाएगा। यही से सेन कुमार का तप प्रारंभ हुआ। उसने गांव में सेवा शुरू की। पहले दिन वह मंदिर गया और वहां जूते उठाने लगा। लोग हंसे, ताने दिए, देखो वो अहंकारी सेन कुमार अब जूते उठाने लगा। पर वो चुप रहा। दूसरे दिन वह गांव की वृद्ध विधवा माताओं के लिए भोजन ले गया। कुछ लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, कुछ ने उलाहना दी, अब क्यों आए हो, जब पहले अपमान करते थे तब कहाँ थे? फिर भी वो हर दिन बिना थके सेवा करता रहा। एक दिन वह गांव के सबसे गरीब लड़के को लेकर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, इसको पढ़ाई का शौक है, लेकिन पैसे नहीं। क्या मैं इसका जिम्मा उठा सकता हूं? बाबा मुस्कराए। अब तू बीज बो रहा है, प्रेम, सेवा और परोपकार के। यही तेरा पुनर्जन्म है, बेटा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। जिस कुएं से उसे डर लगता था, वहां अब उसे शांति महसूस होती। रातों में जिस तरह की भयानक फुसफुसाहटें उसे सुनाई देती थीं, अब वहां नामस्मरण की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। गांव वाले जो कभी तिरस्कार करते थे, अब सम्मान से सिर झुकाते थे। पर सबसे बड़ा परिवर्तन था उसका मन। अब जब किसी के लिए ईर्ष्या आती, वह मन ही मन उनके कल्याण की प्रार्थना करता। धीरे धीरे यह आदत नहीं, उसका स्वभाव बन गया। बाबा ने एक दिन कहा, जब तू दूसरों के लिए शुभकामना करता है, तब ईश्वर तेरे लिए आशीर्वाद संजोता है। ये जगत, ये ब्रह्मा, सब मन के बीजों पर चलता है। और फिर वर्षों बाद वही सेन कुमार गांव का सबसे प्रिय सेवक बना। उसके मन से निकली हर भावना अब किसी के जीवन में रोशनी फैलाती। वो खुद प्रकाश बन चुका था। और अंत में, मेरे प्यारे दर्शकों, यही संदेश इस कथा का सार है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उनका अंत दुख, अकेलेपन और पछतावे में होता है। पर जो मन में शुभ बोते हैं,
उनके लिए सारा ब्रह्मांड फूलों की पगडंडी बनाता है। सेन कुमार की सेवा यात्रा अब पूरे गांव चर्चा का विषय बन चुकी थी। जो लोग उसे कभी अभिमानी और ईर्ष्यालु कहते थे, वही अब उसके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते। उसका जीवन एक खुली किताब था, जिसमें हर पन्ने पर परिवर्तन, पश्चाताप और प्रकाश की कहानी लिखी थी। एक दिन बाबा एकनाथ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तूने जीवन को समझा है। अब वक्त है तेरे अंतिम परीक्षा का। कैसी परीक्षा, बाबा? सेन कुमार चौंका। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तेरे सामने वही आत्माएं फिर लौटेंगी जिन्हें तूने कभी दुख दिया था। उनका तुझसे हिसाब बाकी है। अब देखना तू उन्हें कैसे अपनाता है। अगले ही दिन गांव में कुछ नए लोग आए। एक अंधा भिखारी, एक अपंग वृद्धा और एक मूक बधिर बालक। किसी को नहीं पता था वे कहाँ से आए थे, लेकिन सेन कुमार ने उन्हें अपनाया। उसने उस भिखारी को अपने हाथों से भोजन कराया, वृद्धा को अपने घर में जगह दी और उस मूक बालक के लिए स्कूल खुलवाया। रात में जब वह ध्यान में बैठा तो बाबा एकनाथ की आवाज उसके भीतर गूंजी। यही वे आत्माएं थीं जिन पर तूने कभी हंसा था, जिनके लिए बुरे विचार सोचे थे। आज तूने उनका दुख हर लिया, तूने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। सेन कुमार की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और फिर उसी रात कुछ चमत्कार हुआ। वह कुआं, जिसे कभी अभिशप्त माना जाता था, उसकी मिट्टी से अब मधुर गंध आने लगी। गांव में वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन उसी रात बारिश हुई। मंदिर में घंटियों की आवाज बिना किसी के छुए गूंज उठी। गांव वाले चमत्कार कहने लगे। बाबा एकनाथ बोले, जब किसी का मन पवित्र हो जाए तो प्रकृति स्वयं उसका स्वागत करती है। सेन कुमार अब गुरु बन चुका था, पर उसके भीतर अभिमान नहीं, केवल करुणा थी। एक दिन उसने अपने अनुयायियों से कहा, मैंने एक जीवन बुरे विचारों में बिताया और एक जीवन सेवा में, लेकिन भगवान ने अंततः मुझे वही दिया जो मैंने सबसे अंत में चुना, प्रेम, क्षमा और परोपकार। और प्रिय दर्शकों, यही इस रहस्यमय कथा का निष्कर्ष है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। लेकिन जो पश्चाताप के मार्ग पर चलकर दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं, वे जीवन में चमत्कार का साक्षात्कार करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जीवन की बात को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।